हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहती हूँ, जो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है बट आपको लाइफ़ की एक बड़ी-सी सीख दे जाएगा। ये जो चीज़ है क बहुत ही लोगों की लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है बट इस प्रॉब्लम को लोग समझ ही नहीं पाते कि ये एक प्रॉब्लम है और कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। वो है जो कई लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो भी एक माइंडसेट अपना दे के रहते हैं कि हमें ये ऐसा क्यों करना है और ऐसा जो है ऐसा करने से हमें क्या रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। और जो सामने वाला है वो पर्सन समझ नहीं पाता कि सामने वाला मेरी बुराई किस लिए कर रहा है। तो चलिए आते हैं, हम सबसे पहले अपना एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, बातों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटा-सा ऐसा बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपके सामने 2 बराबर लाइन खींच दी जाएँ। अब आपसे कोई कह दे कि आपको जो ये सेकंड वाली लाइन है, बिना इस लाइन में छेड़छाड़ किए हुए आपको इस लाइन को छोटा सिद्ध करना है। तो अब ये है कि आप सोचने लग जाएँगे कि इस लाइन को छोटा कैसे सिद्ध किया जाए। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, इस लाइन से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इन सेकंड वाली लाइन से तो छेड़छाड़ नहीं करेगा, बट क्या करेगा, वो उसके बगल में एक लंबी सी लाइन खींच देगा, जिससे कि जो सेकंड वाली हमारी लाइन है, वो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। तो आप इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से ये समझ सकते हैं, लाइफ़ में हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ से रिलेट कराना चाहती हूँ कि जैसे यदि मान लीजिए कोई चीज़ है, हम किसी चीज़ में अच्छे हैं, ठीक है? और सामने वाला उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है कि वो सामने वाला तो आपकी बराबरी कर नहीं सकता, तो इससे बेहतर है कि वो आपकी बुराई करे, क्योंकि यदि वो आपकी बुराई करेगा तो आप अपने आप को फिर गिल्टी फ़ील करोगे। तो और जो अपने आप में बेस्ट हो, तो फिर वो आपको लगने लगेगा कि नहीं, मैं अपने आप में बेस्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। देखो, एक छोटे से एग्जांपल से कुछ इस तरह मैं आपको बताती हूँ, एक जो पूरा एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत पूजा पाठ करने वाला है, ठीक है? अब पूजा पाठ क्या है, कोई गलत चीज़ तो है नहीं, है ना? कोई किसी को पूजा पाठ पसंद है, मान लीजिए कोई करता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई पूजा पाठ है और उसको अच्छे फल भी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है? और मान लीजिए कोई आपके सामने, मान लीजिए ये हमारे पास ए पर्सन है, ये पूजा पाठ करते हैं, ठीक है? ये पूजा पाठ करते हैं। अब ये हमारे जो बी पर्सन है, ये पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो इन्हें कुछ, मान लीजिए ए को पूजा पाठ से बहुत कुछ हासिल हो रहा है, बी को पूजा पाठ से कुछ हासिल नहीं हो रहा, थोड़ा-मोड़ा करते हैं और ज़्यादा वो करते भी नहीं हैं। तो अब क्या ये बी पर्सन क्या करेगा, या तो इसकी जो पूजा पाठ रोकने के लिए बी पर्सन मान लीजिए कुछ इस तरह से ए को ताने मारने लगता है कि ज़्यादा पूजा वही करता है जिसने पाप ज़्यादा किए हों, ठीक है? कुछ इस तरह से मान लीजिए अपनी-अपनी भाषा में चेंज करके, ये ज़्यादा पूजा-पाठ करने से क्या होता है, या कुछ भी, मतलब इस तरह से बातें बना के सामने वाले को गलत ठहराने की कोशिश करेगा कि सामने वाले का जो मोरल है वो डाउन हो जाए और जो वो अपना काम है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है हमारी लाइफ में। जैसे हम यदि आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो जो हमसे जलने वाले होते हैं, वो क्या होता है, वो खुद खुद तो मेहनत करके आगे बढ़ नहीं पाते हैं, खुद के टैलेंट तो वो कर नहीं पाते हैं कि अपना टैलेंट इन्हेंस करें, अपने ऊपर मेहनत करें। तो वो क्या करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करने की बजाय क्या करने लगते हैं, तो सामने वाला जो अच्छा कोई काम कर रहा हो, तो वो उसकी बुराइयाँ यहाँ-वहाँ करना शुरू कर देते हैं और सामने वाले के लिए जो अच्छा कर रहा होता है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लगे कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर किसी एक पर्सन की वजह से आपको लग रहा हो कि सामने वाला मेरे पर्सन बुराई कर रहा है यहाँ-वहाँ से, या कुछ भी ऐसा हो, तो आप तुरंत से समझ जाइए इस कंडीशन को। किसी की बुराई से आप अपने माइंड पे बर्डन बिल्कुल मत लीजिए। आप ये समझ जाइए, आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्या होता है, लाइफ में कई कंडीशंस होती हैं, कई सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हमें समझना होता है, और यदि ये चीज़ें पहले से हमें पता होती हो जाती हैं, तो हमें सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हम इस वक्त यहाँ सही हैं और ये जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आप जो सामने वाले की जो बुराई भी होगी, अगर यदि सामने वाला आपकी बुराई कर भी रहा होगा ना, तो आप उसके सामने मुस्कुरा के निकलेंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला जो है आपसे जल रहा है और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे, और जो है सामने वाले की चीज़ों का आपके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बस यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि लाइफ की जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, इनको बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे नहीं लेना है। आराम से अपना जो भी अपनी लाइफ है जैसी चल रही है आराम से चलाइए, और जो है
इसको बहुत ज़्यादा बर्डन देकर लाइफ को अपनी बिल्कुल मत जीजिए, क्योंकि लाइफ अपनी छोटी सी, और ज़्यादा लोगों की बातों में यदि हम ध्यान देंगे तो हम खुद ही से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो बेहतर है कि हम अपनी लाइफ को जो है आराम से जिएं और अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करें। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं ये चीज़ आपको समझाने में सफल रही होंगी। यदि कोई आपकी बुराई करता भी है तो आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, एक मैं और आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक ये है चीज़ ये हो जाती है कि अपनी कमज़ोरी को आप कभी कभार अपनी ताकत भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत किस तरह से बनाओ। यदि कोई सामने वाला आपको, यदि कई लोग वो चढ़ाते हैं आपको, किसी आपकी जैसे कोई भी आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है इसलिए, कोई रंग पे, कोई मोटे होने पर, कोई काले होने पर, या किसी काम के लिए वो कोई भी सामने वाला मान लीजिए आपकी चढ़ाता है या बुलिंग वगैरह करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कैसे हम अपने माइंड को बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के हमें इन चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़े, ठीक। तो ये चीज़ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि हमें बाहरी वातावरण से कोई फ़र्क नहीं पड़े, हम जैसे हैं खुद में अच्छे हैं। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगी। ओके बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बी प्रोग्रेसिव, आल्सो मोटिवेटेड। ओके, बाय बाय।